Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. तो देखिए वी आर डूइंग दिस रिवाइज विथ मी सीरीज़ और इसमें हम लोग आज टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का। इसके शॉर्ट नोट्स एंड इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए पर्पस क्या होता है ये नोट्स और ये पॉइंट्स को डिस्कस करने का। देखिए मैं हमेशा से मानता हूँ, ठीक है, मार्केट में दो मेंटेलिटी है। वन इज़ कि प्री इज़ अ गेम ऑफ लक, प्री इज़ अ गेम ऑफ एलिमिनेशन, प्री इज़ अ गेम ऑफ कॉमन सेंस, ठीक है, राइट। और ऐसे वीडियोस पे यूट्यूब पे लॉजिकल गैसिंग ये सब करके मज़ा आता है, व्यूज़ आते हैं, ठीक है। एक मेंटेलिटी ये है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सेलिंग मेंटेलिटी। और बट दूसरी मेंटेलिटी है कि प्रीलिम्स हैज़ ऑलवेज बीन अ गेम ऑफ गुड नॉलेज प्लस थोड़ा बहुत एलिमिनेशन और कॉमन सेंस है, बट 90% इट्स गुड नॉलेज। सो आई एम ऑन द M2 साइड, ठीक है, मेंबर 2 साइड, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैं आपकी नॉलेज को वाइड करना चाह रहा हूँ सो दैट कल को जब आप एलिमिनेट करेंगे, कल को जब आप वहाँ पे कुछ ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस को थोड़ा खेलेंगे तो यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, राइट, एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ क्लोज यू आर टू द आंसर रैदर देन ब्लाइंडली आप कुछ भी गैस मार दे रहे हैं एंड ये तो कॉमन सेंस था, ये तो एलिमिनेशन था, ये तो डेटा गलत था एंड ऑल दैट जो मार्केट में बिकता है, ठीक है, राइट। कभी बिकता है, कभी चलता है, कभी नहीं। तो ऐसी गन क्यों खरीद रहे हो, ठीक है, जो वॉर पे लड़ने जा रहे हो एंड वो गन बैकफायर कर जाए, कभी चले कभी ना चले, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द फोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज एंड दीज नोट्स, दैट दे विल हेल्प यू एनहांस योर नॉलेज एंड वंस योर नॉलेज इज एनहांस्ड यू कैन ईजिली डू क्वेश्चंस, इफ नॉट ऑल दी ऑप्शंस बट येस डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस नॉलेज पे एलिमिनेट होंगे, ठीक है। चलिए सो टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करते हैं। सो अभ्यास क्या है? अभ्यास देखिए एक मूवेबल टारगेट है जो कि DRDO ने बनाया है, राइट, एंड इसको यूज़ किया जाता है जो भी मिसाइल वगैरह फायर की जाती है। तो एक मूवेबल टारगेट होना चाहिए ऐसे 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 जिस पे हम मिसाइल मारें, तो अभ्यास इज़ दैट मूवेबल टारगेट, ठीक है। देन उसके बाद MTCR क्या इंडिया इसका मेंबर है? येस डेफिनेटली MTCR का इंडिया मेंबर है, ठीक है। 1987 में बना था, G7 ने बनाया था, रिमेंबर दिस, ठीक है। 35 मेंबर्स हैं एंड इंडिया इसका मेंबर है। ये एक पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। 1987 में G7 ने बनाया था। ऑल राइट, फोकस ऑन एटलीस्ट 500 kg पेलोड पे फोकस करता है एंड एटलीस्ट 300 किलोमीटर रेंज रॉकेट्स, ठीक है। ये वाले रॉकेट्स पे ये स्पेशली फोकस करता है, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ ट्रीटी, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका आपको टारगेट और रेंज का पता होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 500 पेलोड kg पेलोड एंड एटलीस्ट 300 रेंज रॉकेट्स, ठीक है, फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। कौन से सीरियल को क्वीन ऑफ सीरियल्स कहते हैं? इट्स मेज। तो मेज इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ सीरियल्स, प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। एंड इट इज़ ग्रोन इन बोथ राबी एंड खरीफ एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी सेंसिटिव टू मॉइस्चर। तो पूछा आ सकता है विच इज़ मोर सेंसिटिव टू मॉइस्चर और मेज वगैरह, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, क्वीन वगैरह। कोबाल्ट याद रखो, कॉन्गो, कोबाल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉन्गो है एंड इंडिया में देखो कोई भी प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं है कोबाल्ट का, तो हम लोग तो सारा इम्पोर्ट ही करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कजनेट कर्व जो है किस लिए होता है? कजनेट कर्व इज़ KIIP यानी इनकम इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम में, एंड इट्स अ इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्यू तो यू आ रहा है तो यू का उल्टा इन्वर्टेड यू। पूछ सकता है कैसा कर्व होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया किप, इनकम इनइक्वालिटी एंड पर कैपिटा इनकम, फाइन, ऑल राइट। देन उसके बाद इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, रिमेंबर दिस, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर नहीं है। लगता है वर्ल्ड नेचर वगैरह में होगा बट इंडिया नहीं है। देन उसके बाद क्या है? भाग, हिरन एंड बली, ये क्या थे? दीज वर द टैक्सेस ड्यूरिंग द हर्षा पीरियड। तो पूछा जा सकता है भाग बली क्या है? तो टैक्सेस, ठीक है, राइट। एंड भाग वॉज द टैक्स इन काइंड, ठीक है, राइट। देन इक्वाडोर, इंडोनेशिया एंड कतार, IEQ, इन्होंने ओपेक को लीव कर दिया है, सो रिमेंबर दिस, ठीक है। पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर्स या वर आर नॉट द मेंबर्स, ठीक है। तो याद रखना IEQ, अपना IQ बढ़ाते हो IQE, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो देखो देखो, अब मैंने देखो यार ओपेक में क्या लिखा है, मैंने अधिकतर लोग क्या लिखते हैं कि भाई क्या पर्पस है, कब बना, कौन मेंबर है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन यही तो पूछेगा कि मेंबर कौन से, तो ये याद रख लो, इतने मेंबर से हटाने से अच्छा क्या है, ये देखो कौन नहीं है, और जहाँ फंसाएगा वो तो यही फंसाएगा, राइट। देन उसके बाद क्या है? डेनिप्रो रिवर कहाँ की है? तो ये इट फ्लोज इनटू ब्लैक सी। अच्छा, डॉन रिवर, तो याद रखो डॉन, डॉन आ रहा है, आ रहा है मतलब अजोव, सी ऑफ अजोव में फ्लो करती है। मॉस्कोवा MSC कैस्पियन सी में जाती है, ठीक है, कैस्पियन सी MC, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान रखा, तो डेनिप्रो, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मेरी यहाँ पे मैंने बनाई है, डेनिप्रो रिवर है ब्लैक सी में, और एक दानूबे भी ब्लैक सी में जाती है, ठीक है। एंड डॉन आ रहा है, मैंने बता दिया।
बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट बाय कोलैटरल। बॉन्ड में कोलैटरल का इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होता है क्योंकि वहाँ कुछ कोलैटरल या कुछ चीज़ होती है। डिबेंचर में क्या होता है? अनसिक्योर्ड होता है, ठीक है। जनरली इट्स एन अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि वहाँ पे कोई कोलैटरल बैक नहीं होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। देन उसके बाद क्या है? एमएस अने, ठीक है, एनआर सरकार और एचपी मूडी, ये कौन थे, किस लिए जाने जाते हैं? सो दीज वर द मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। एंड इन्होंने 1943 में रिजाइन कर दिया था, ठीक है, टू प्रेशराइज ब्रिटिश की भाई गांधी जी को छोड़ो, ठीक है। तो याद रखना ये मूडी, अने, ठीक है, एंड आपका सरकार, ठीक है, राइट। तो अने की मूडी सरकार, ठीक है, ये ध्यान रखना, अने की मूडी सरकार। देखो ऐसे याद रखोगे तो आपको ट्रिक होगी तो याद हो गया, ठीक है। वाइसरॉय, ठीक है, अने की मूडी सरकार वाइसरॉय के पास गई और बोली जल्दी से गांधी जी को छोड़ दो, शाबाश, ठीक है, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अहादीस क्या है? अहादीस आर द ट्रस्टेड कॉप्स ऑफ द मुगल आर्मी एंड इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हाई होती थी। रिमेंबर दिस। अहादीस कौन थे? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज वर द ट्रस्टेड कॉप्स जिनकी मुगल में सैलरी बहुत ज़्यादा थी। अंडर द नेशनल इमरजेंसी, प्लीज रिमेंबर, प्रेसिडेंट एंड नॉट पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई सेंटर स्टेट रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। लगता है पार्लियामेंट मॉडिफाई करता है, नहीं 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 नहीं, इट्स डन बाय प्रेसिडेंट एंड नॉट पार्लियामेंट, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, अंडर आर्टिकल 352, राइट, ये जाने का। नेक्स्ट, साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, ये क्या है? इट इज़ फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर टू डिक्रीज द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव आ रहेगा, इट्स फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है। देन उसके बाद नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ रजिस्टर्ड एज कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद सेबी एंड दिस इज 49% गवर्नमेंट ओन एंड 51% प्राइवेटली ओन। तो ये जॉइंट फंड है और प्राइवेट का ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है वो चेयर की जाती है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एंड बना था ये 2015 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑल राइट, देन स्टेडफास्ट नून क्या था? ठीक है, ये नाटो की एक न्यूक्लियर वेपन की ड्रिल हुई थी, ठीक है। तो स्टेडफास्ट नून ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली उसके ऑपोजिट में रशिया भी करेगा, ग्रूम, ठीक है। तो ग्रूम है रशिया की न्यूक्लियर डील, ठीक है। तो पूछ लिया जाए स्टेडफास्ट नून, ठीक है। तो ये सब क्या है? नाटो की न्यूक्लियर डील, ठीक है। न्यूक्लियर डील बोल रहा हूँ, न्यूक्लियर वेपन ड्रिल, ठीक है। देन अंडर 6 शेड्यूल, गवर्नर हैज़ द पावर टू डिवाइड द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट इनटू वेरियस रीजन्स, ठीक है। याद रखिएगा, अंडर 6 शेड्यूल में गवर्नर पे आती है, ठीक है। एंड दिस इज डन टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट ट्राइब्स, ठीक है। एंड ईच जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी 6 शेड्यूल में, उसके 30 मेंबर्स होंगे मैक्सिमम, 4 नॉमिनेट किए जाएंगे गवर्नर द्वारा, रेस्ट इलेक्टेड होंगे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे, ठीक है। टर्म कितना होगा? 5 ईयर का होता है। अच्छा, इसका इलेक्शन कौन करवाता है ये मुझे आप बताओ। हु डज द इलेक्शन? है लिखा ही है, चलो, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन। एंड ऑल द नॉमिनेटेड मेंबर्स दे आर अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर, जब मर्जी गवर्नर हटा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या? ऑल लॉज मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट, ये जो आपका काउंसिल बन रही है, ठीक है, राइट, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स 6 शेड्यूल के अंदर, इट हैज़ नो इफेक्ट अनटिल गवर्नर गिव्स एसेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लोग के पास लॉ मेकिंग पावर और कुछ स्पेशल पावर्स आती हैं, बट वो सब बेकार है जब तक कि गवर्नर एसेंट ना दे उन लॉज को, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन उसके बाद श्वेतांबर, दे बिलीव इन द 5 एटर्नल सब्सटेंसेस, दिगंबर बिलीव इन द 6th, ठीक है, और इन्होंने टाइम को भी ऐड कर दिया था, ठीक है। देन मार्च क्या है? मार्च एमपी का फोक थिएटर है, राइट। यहाँ पे सॉन्ग्स आर गिविंग यू कैन से, बीच में प्रोमिनेंस दी जाती है बिटवीन डायलॉग्स, तो डायलॉग्स के बीच बीच में गाने होते हैं, ठीक है। तो मार्च में ही नहीं आ रखिएगा, एम फॉर मार्च, एम फॉर एमपी, ठीक है। देन शेड्यूल 5 वर्मिन है एंड ओनली 4 एनिमल्स, और ये अब तो खैर हट चुका है, आपको पता ही होना चाहिए, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट किया गया है, ठीक है, वो आपको पता होगा। खैर, कौन कौन से 4 एनिमल है जो वर्मिन थे या हैं? तो माइस, रैट्स, कॉमन क्रोज एंड फ्लाइंग फॉक्स। आपसे पूछा जा सकता है, माइस, रैट्स, कॉमन क्रोज एंड फ्लाइंग फॉक्स, इनमें क्या कॉमन है? दीज आर वर्मिन्स डिक्लेयर्ड एज वर्मिन, दीज आर IUCN क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इस टाइप से। सो दीज आर वर्मिन्स, इनको वर्मिन बोला जाता है, ठीक है। ओके, नाकी में कौन कौन से आपके नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपके कौन कौन से वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स? तो PM 2.5, PM 10, ठीक है। एंड एक चीज़ याद रखना, ये सब तो होते ही है, लेड भी होता है, ठीक है, राइट। 8 पॉल्यूटेंट्स होते हैं, लेड भी होता है। एंड नेशनल एयर क्वालिटी, एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा 12 तो ऊपर के पॉल्यूटेंट्स तो हैं ही 8 वाले, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होते हैं? 4 और ऐड हो जाते हैं। कौन कौन से? बानी यानी आपका कौन सा होता है? बेंजीन, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक है, निकल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 ऐड हो जाते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और बेंजोपायरीन, ठीक है, ये 4 ऐड हो जाते हैं, और बाकी 8 वाले नाकी के तो हैं,
ठीक है, तो ये प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, पूछा आ सकता है इसमें। ऑल राइट, देन उसके बाद क्या है, सफ़र। सफ़र में कौन कौन से प्लीज़ रिमेंबर, इसमें मरकरी, टाउलिन, ज़ायरलिन ये होता है, बट लेड नहीं होता। तो लेड आपके सफ़र में साथ नहीं देगा, ये ध्यान रखना। लेड आपके सफ़र में साथ नहीं देगा। लेड आपको क्या कर देगा, नाश कर देगा सर, नाश, बिल्कुल नाश दे, यानी नाश में होगा लेड। लेड आपकी नाक में नाश कर देगा, नाक, तो नाक में भी लेड है, बिल्कुल सर ऐसे है, तो ऐसे फंसा देगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लेड, नाश, नाकी, सफ़र, तुम फंस गए, तुम फंस गए। बट जहाँ तुम्हें ये वाली ट्रिक पता है कि सर लेड तो सफ़र में साथ दे गई, तो तुमने सफ़र में लगा दिया, ठीक है, राइट, मतलब लेड सफ़र में साथ नहीं देगा, ठीक है, तो तुमने यहाँ पे लगा दिया। और लेड तुम्हारी नाक में है, लेड तुम्हें नाश कर देगा, तो नाश और नाकी में है, और सफ़र में साथ नहीं देगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सफ़र में कौन कौन से होते हैं, ये सारे तो हैं ही ऊपर वाले। उसके बाद मरकरी, टाउलिन, ज़ाइलिन ये डिफरेंट है, ठीक है। तो पूछ सकता है इनमें से 3-4 ऑप्शन देखिए, मरकरी, टाउलिन, ज़ाइलिन किस में नहीं होते, ठीक है, या किस में होते हैं। तो तुम्हारे सफ़र में मरकरी, टाउलिन, ज़ाइलिन रहेंगे, ठीक है, बट लेड नहीं होगा, तो लेड इज़ नॉट देयर इन सफ़र, ठीक है। ऑल राइट, लेट नेक्स्ट 3% क्लब किसके लिए है, टू इंक्रीज द एनर्जी एफिशिएंसी बाय 3% पर एनम, एंड यस इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, और ये 2019 में बना था, ठीक है। 3% क्लब याद रखिएगा, और आप ये सब सुन रहे हैं द सिविल्स क्लब पे, ठीक है। देन गिग वर्कर को डिफाइन किया गया कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में, प्लीज़ रिमेंबर गिग वर्कर को डिफाइन किया गया है, ठीक है। देन सौरा ट्राइब, सौरा ट्राइबल कहाँ है, ओडिशा, ठीक है, सौरा ओडिशा, ठीक है। देन एनएम लोखंडे कौन थे, ही इज़ द फादर ऑफ द ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, एंड इन्होंने जो आपकी फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो बनाई थी, दैट इज़ बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन, 1890 में बनी थी, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। देन फर्स्ट स्ट्राइक रेलवे की कब हुई थी, ऑलमोस्ट 1900 में, 1899 में हुई थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट रेलवे स्ट्राइक इन रेलवे सिग्नलर्स इन 1899, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बसती है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, 1930 में ऑल इंडिया जो आपकी ट्रेड कांग्रेस है, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाती है ऑन आइडियोलॉजिकल लाइंस, ठीक है, आइडियोलॉजिकल लाइंस पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। एंड उसमें क्या होता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बन जाती है, बट कट के, विच इज़ लेड बाय एनएम जोशी, ठीक है, राइट, प्लीज़ रिमेंबर दिस। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही हट के क्या बनती है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। बाद में क्या हुआ, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन प्लस नेशनल फेडरेशन ऑफ लेबर, ये दोनों मर्ज हो गए 1933 में, एंड बन गया आपका नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1933 में। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन कब बनी, और नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन कब बनी। तीनों को दे देगा, अरेंज दिस फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आधे बच्चे लेटे जाएंगे, आधे क्या 99% बच्चे लेटे जाएंगे, ठीक है। देन सी ऑटर्स आपको कहाँ मिलते हैं, केल्प फॉरेस्ट में मिलते हैं, रिमेंबर दिस, सी ऑटर्स आर कॉमनली फाउंड इन केल्प फॉरेस्ट। देन उसके बाद कॉप 23, 24, 25, 26 के मेन हाईलाइट्स है, जैसे 23 में तलोना डायलॉग हुआ था, ठीक है। देन 24 में रूल बुक अडॉप्ट हुई गई थी कि कैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज को ऑपरेशनलाइज किया जाए। 25 में क्या हुआ था, एक जेंडर एक्शन प्लान लाया गया था, ठीक है, कि क्लाइमेट और जेंडर को इंटीग्रेट करो। पूछा जाए अगर आपसे कौन सी कॉप में जेंडर इश्यूज़ के बारे में बात हुई, क्लाइमेट चेंज, तो 25, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, 26 में आपका डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़ के बारे में बात करी गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 23, 24, 25, 26, ठीक है, TRGF सबसे पहले तलोना, देन रूल बुक, ठीक है, 23, 24, देन 25 में जेंडर, एंड 26 में फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़, TRGF, ठीक है, याद रखना। 23, 24, 25, 26 ऐसे याद होता है। देखो भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम्हें याद रखने की कोई ट्रिक नहीं बनाई ना, nobody on this planet अर्थ कैन मेक यू रिकॉल दैट, ठीक है। बट जिसने ऐसे याद कर रखा है उसे कभी भी पूछ लिया जाएगा भाई, तलोना, अब तुम्हें पता है कहीं पे आ गया तलोना वॉज डन इन 15, तुम्हें पता नहीं यार तलोना तो मैंने 23, 24, 25, 26 में करा था, तो तुम तो पक्का कहोगे यार तलोना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही एलिमिनेट करते हैं। बट जिसने पढ़ा ही नहीं है तलोना के बारे में, तो भाई उसके लिए तो 15 भी सही है, उसके लिए 20 भी सही है, उसके लिए 17 भी कॉप सही है, हाँ है ना, बस, ठीक है। चाइना टाइप क्या होता है, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, प्लीज रिमेंबर दिस, वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन होता है, वार्म मॉइस्ट समर होता है इसमें, एंड कूल ड्राई विंटर होता है चाइना टाइप क्लाइमेट में, ठीक है, प्लीज रिमेंबर। और यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर का जो रेंज होता है टी मैक्स माइनस टी मिन इन अ 1 फुल ईयर, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ओडिशा क्या, ओडिशा इज़ अ यूक्रेन ब्लैक सी में, ये क्या है, ठीक है, पोर्ट है, OBS में ये सॉफ्टवेयर जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ उसका नाम है OBS। तो ओडिशा, ब्लैक सी, यूक्रेन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑल राइट, पोर्ट है ये। पिग्मी हॉक क्या, एंडेंजर्ड नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है, ये चेंज हो गया है, पहले हमारे टाइम में क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अब एंडेंजर्ड है, ठीक है। देन उसके बाद डियरनेस अलाउंस क्या होता है,
इट इज़ बेस्ड ऑन CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि लेबर ब्यूरो निकालता है। तो जो भी डियरनेस अलाउंस निकलता है ना, चेंज DA में चेंज, वो CPIW के बेस पे होता है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद GPS 24 सैटेलाइट से बना है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। और अपना है लोकल GPS, जिसको आपका IRNSS कहते हैं, बताओ उसमें कितने सैटेलाइट है, ठीक है, राइट। एंड ये सैटेलाइट क्या करते हैं, एक दिन में 2 बार पूरी अर्थ घूम जाते हैं, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। हर सैटेलाइट एक दिन में पूरी अर्थ का 2 चक्कर लगा लेता है, फाइन, ऑल राइट। तो ये हमने आपका क्या डिस्कस कर लिया, टेस्ट नंबर आपका जो 4 है कंप्लीट, वो विजन का हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या करते हैं कि मैंने ना इनसाइट्स के भी बहुत सारे, उससे भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स के नोट्स निकाले हैं, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इनसाइट्स का डे 4, डे 5, डे 6 ऐसे भी बीच बीच में है, तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं क्योंकि इसके पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो नेक्स्ट ये वीडियो बड़ी हो गई है, मैं अब तुरंत अपलोड करता हूँ, जिसमें हम इनसाइट्स के डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन मूव ऑन टू टेस्ट नंबर 5 एज वेल। तो दोनों आपका एक कॉम्बिनेशन चलता रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।